नमस्कारम दोस्तों, ये वीडियो देख ली तो उसके बाद के अंदर आपको दूसरी वॉलंटियरिंग कैसे करें, क्या करना है ईशा योगा सेंटर के अंदर, तो उसकी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 स्टेप के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर के अंदर सदगुरु जी के आश्रम में, वासुदेव जग्गी सदगुरु जी के आश्रम में आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो। तो सिंपल है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते तो आपको पता लगता है, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वॉलंटियर बनना चाहते हो ईशा योगा सेंटर के अंदर, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले आप अगर वॉलंटियरिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जो सदगुरु का सबसे फेमस प्रोग्राम है, जिसमें शाम्भवी महामुद्रा सिखाई जाती है, वो प्रोग्राम आपका डन होना चाहिए। वो किया हुआ हो फर्स्ट स्टेप, तो आप पहले स्टेप को पार कर चुके हो। अगला स्टेप क्या है, इनर इंजीनियरिंग यहाँ पर वॉलंटियरिंग करने के लिए। सेकेंड स्टेप है वो प्रोग्राम कि कम से कम 4 महीने कंप्लीट हो या 40 दिन कंप्लीट हो। 2 कंडीशन होती है। 40 दिन बिकॉज मंडला चलता है। उसके बाद के अंदर आप दूसरे स्टेप में आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट ईशा योगा सेंटर के अंदर मैं एक वॉलंटियर करना चाहता हूँ। तो आपके पास कुछ 4 से 5 या 7 दिन के अंदर एक अप्रूवल आ जाएगा कि आप ईशा योगा के अंदर वॉलंटियरिंग कर सकते हो या नहीं। तो वैसे मना किसी को नहीं किया जाता है। और जब आपके पास अप्रूवल आएगा तो तुरंत आपके पास कॉल आ जाएगा, कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, मतलब आपके हालचाल पूछने के लिए, क्यों करना चाहते हो एक्सेट्रा। तो अगर उस टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो प्लीज़ बता देना कि उसमें अगर वॉलंटियर का कॉल आएगा तो क्या पूछेंगे, क्या बताना है। क्योंकि अगर कोई भी कर देगा तो हर किसी को लेता नहीं है वॉलंटियर। अगर कोई ऐसे अब अब आपको ही पता है यार कि अगर 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 जुन्नू लाल आ गया तो उसको तो वॉलंटियरिंग करने के लिए बोलेंगे नहीं यहाँ पर। या फिर मान लो, क्या नाम है उसका वो जो नाली में पड़ा रहता है, ताराबाई जोगिंदर, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। या फिर ठीक है, जो भी उस तरह की नहीं है, अगर उसके ऊपर एक वीडियो बनानी है तो वो बता देना, मैं बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे, क्योंकि मैंने किया है और तो उस चीज़ का अनुभव है। दूसरी चीज़, ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, बस इतना कर दोगे आप, आपके पास इनर इंजीनियरिंग। एंड दूसरा, आपको बस मेल सेंड करना है या फिर आपको मैसेज सेंड करना है ईशा योगा सेंटर फाउंडेशन को कि मैं वॉलंटियरिंग करना चाहता हूँ। बस इतना सा छोटा सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करके आप एक वॉलंटियर की लाइफ जी सकते हो। आप जितना चाहो उतना दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, जितना आप चाहो, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें पता रहनी चाहिए एक वॉलंटियर करने से पहले, कि यहाँ पर अपने आप को समर्पित कर। बोला जाता है अगर कहीं पे भी जा रहे हो तो आप उनको समर्पित कर दो अपने आप को। अगर वाकई में अगर वो वहाँ पर जा रहे हो और आपको वो करना है, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर रहूँ पर जैसे मैं अपने घर में रहता था वैसे रहूँ, या फिर जैसे मैं अपनी नुक्कड़ गली में रहता था वैसे रहूँ, ना भाई, ऐसा यहाँ नहीं चलता। क्यों? 2 चीज़ होती है। पहला तो घर में तो किसी को भी कुछ भी बोल के कुछ भी कर लेते थे, बट सदगुरु बोलते हैं कि आप जीवन में जब सक्सेस होंगे जब आप जहाँ के रूल को अपना लोगे। मतलब आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के जो रूल है उनको आप अपनी लाइफ में अपना लो, आप सच में आप कामयाब हो जाओगे। ये चीज़ सदगुरु बोलते हैं। तो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही भी है ये चीज़। हम चाहते हैं, हम कुतुब मीनार घूमने जा रहे हैं, हम उस गए तो वो दीवार लाल है और उस पर और हम थूक रहे, बोलते हैं ये तो मेरा रूल है, मैं तो यहीं थूकूंगा। ना भाई, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है थूकना मना है। नहीं, हम तो इंडियन है, मुतेंगे भी सही। तो बोला जाता है कि यार जब आप रूल तोड़ते हो ना, जब ब्रेक थ्रू करते हो ना रूल्स को, तो फिर आप जैसे लोगों के लिए नरक में भी जगह नहीं होती, वो नरक में भी नहीं होती वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर वो जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है, मैं इन चीज़ों के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपसे कोई कुछ भी नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें आपसे नहीं करवाई जाती है कि हाँ आपको पहाड़ पर भेज दिया जाओ, पेड़ काट के लाओ ना। सिंपल सी प्रोसेस है यहाँ पर। कम से कम 80 से 90 डिपार्टमेंट है। अब तो पता लगा कि 95 डिपार्टमेंट है। 95 डिपार्टमेंट मतलब समझ रहे हो ना, एक पूरा एक अलग ही सदगुरु की दुनिया है। तो यहाँ पर आपके पास जो स्किल है, जो हुनर है, जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, जो आप करना चाहते हो, उस तरह का काम यहाँ आकर आप कर सकते हो। आपके पास हुनर है पोछा मारने का, तो आप पोछा मार सकते हो।
आपके पास हुनर है एडिटिंग करने का तो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास हुनर है कोडिंग करने का तो आप कोडिंग कर सकते हो। आपके पास हुनर है टेम्पल के अंदर सेवा करने का तो आप टेम्पल के अंदर वो भी सेवा भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे अंदर हुनर है, मैं योगा सिखाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर ईशांगा एक ऑफ़र होता है, तो योगा भी सिखा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर किसी को एडवांस लेवल का गेम खिलवाना सिखाऊं या फिर किसी को अलग अलग तरीके की कलाएँ सिखाना चाहूँ, तो उस तरह के लिए होम स्कूल बना हुआ है, वहाँ बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, यस वेलकम, आप पढ़ा भी सकते हो क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं तो आप उनको पढ़ा सकते हो। तो इस तरह से मिला के टोटली 95 डिपार्टमेंट है ईशा योगा सेंटर के अंदर। आप जो चाहो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि मेरा जो स्किल है कम्युनिकेशन, मैं लोगों से अच्छी बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, एंड मैं किसी भी तरह से लोगों को इंटरटेनमेंट कर सकता हूँ या फिर किसी तरह से किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए वो दे सकता हूँ। तो मेरा स्किल यही हुआ कम्युनिकेशन, तो पब्लिक स्पीकिंग, तो मुझे उस तरीके की सेवा पसंद है। अगर आप मुझे बोल दो कि आपको कोडिंग करना है, एडिटिंग करना, तो भाई सच बताऊँ तो मैं अगले दिन ही यहाँ से 9 2 11 हो जाऊँगा। क्योंकि बोला जाता है कि अगर आपको कहीं पे भी, चाहे घर में हो चाहे पड़ोस में हो, कोई चीज़ बोरिंग मिलेगी तो आप तुरंत उसको छोड़ दोगे यार, जाहिर सी बात। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो आपका मन करे वो करो, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती है। यहाँ तक सच बताओ ना, इंसान वही महान है जिसको हर काम आता है। हमारे साले सो कोल्ड 12th पास MBA फेल, वो बोलते हैं कि मैं पोछा ना करूं, मैं झाड़ू ना मारूं, ओ मैं खाने की प्लेट ना दूं। अरे भाई सबसे बड़ा मूर्ख है तू। सॉरी, मैं किसी को गलत बोलता नहीं हूं, पर मैं मतलब उस व्यक्ति के लिए चलता है इतना, क्योंकि यार हमें एक्चुअली के अंदर सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। तो इसलिए सदगुरु बोलते हैं कि आप हर चीज़ करो। आप बैलगाड़ी चलाना सीखो, आप 2 व्हीलर चलाना सीखो, आप 4 व्हीलर चलाना सीखो, आप हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखो, आप प्लेन उड़ाना सीखो, आप जहाज़ तैराना सीखो, आप खाना बनाना सीखो, आप पोछा मारना सीखो, आप पोछा झाड़ू मारना सीखो। इसलिए सच बताओ ना तो इन दिनों के अंदर मैं कम से कम भाई यहाँ आने के बाद 40-50 एक्स्ट्रा काम सीख गया जो मुझे आज तक आते ही नहीं थे। जो मुझे बिल्कुल आते ही नहीं थे वो काम मैं सीख गया। अब अगर मुझे कभी किसी का भी ज़रूरत पड़ी इस दुनिया से अलग रहने की, अलग दुनिया के अंदर जहाँ मेरे अलावा कोई इंसान ही नहीं, जानवर ही जानवर है, तो मुझे पता है कैसे रहना है, मैं रह सकता हूँ। मुझे हर काम आता है, मुझे बनाना आता है, खाना आता है, धोना आता है, पीना आता है, नहाना आता है, मतलब जितने भी उसके अंदर चीज़ें वो सारी आती है। तो ये एक चीज़ तो मेरे लिए बेनिफिट वो है। और दूसरी चीज़, कभी भी मैं घर वालों को दिल नहीं दुखाऊंगा। कभी मेरी मम्मी मेरे पर बेलन नहीं फाकेगी कि अरे मूर्ख, कम से कम तेरे सोए हुए बिस्तर को तो समझ दे, तेरी खोले हुए अंडरवेयर को तो धो दे। उन चीज़ों के अंदर मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे कपड़े मेरे खुद को मुझे ही धोने पड़ते हैं। मेरी अंडरवेयर मैं खुद ही धोता हूँ। और रही बात मैं खाई हुई प्लेट का खाना, और उस प्लेट को मैं ही धोता हूँ। तो इन चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हूँ। रही ऊपर से तो बहन भी गाली नहीं देगी, क्योंकि घर का काम तो वही करती है। और जब पोछा लगाया हुआ रहता है या झाड़ू मारा हुआ रहता है, तो वहाँ पर जब हम अपना पैर रखते हैं तो कैसे ऊपर से गाली आती है सुनहरी कविताओं के अंदर। तो वो चीज़ें अब दोबारा मेरे साथ नहीं होगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छे से पता लग चुकी है। जब मैं पोछा मारता था तब कोई दूसरा आता था, तो सच में मुझे वो फील रियलाइज़ वहाँ पर हो गया, तो मुझे उस चीज़ की कीमत पता लग चुकी। तो ये चीज़ें आपको तब सीखने मिले या अरे भाई, ये आपको ना तो कोई उन थ्योरेटिकल स्कूल के अंदर सिखाया जाएगा, ना फिर आपको डिग्री डिप्लोमा में सिखाया जाएगा। वहाँ तो बस आपको यही सिखाया जाएगा कैसे UPSC का एग्ज़ाम निकाले, कैसे PCS का एग्ज़ाम निकाले, 1 मिनट, हाँ, कैसे आप रेलवे का एग्ज़ाम निकालो, कैसे पुलिस बनो, कैसे फौजी बनो, और महीने का 30,000 50,000 कमाओ। वो कुछ नहीं है, वो सब ऐसे ही है। ये असली ज़िंदगी जीनी हो, असली चीज़ सीखनी हो तो यहाँ हो, या फिर इस तरह की जगह में जाओ जहाँ पर इस तरह की चीज़ें सिखाई जा सके, इस तरह की नॉलेज दी जा सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक वॉलंटियर के लिए मैंने बताया, जो कि एक मेरा अनुभव शेयर किया, किस तरह से मुझे एक अच्छी लाइफ मिली। मैं चाहता हूँ कि यार वो लाइफ आपको भी मिले, आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक बेटर बेटा बनो, एक बेटर बॉयफ्रेंड बनो, किसी का एक बेटर पति बनो। हाँ, बॉयफ्रेंड का नाम लेते चेहरे पर सियाही होता है अक्सर। ओके, तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। क्या कमेंट है आपका, अगला क्या सवाल है? कमेंट बॉक्स ओपन है, इसलिए मैंने आज तक उसको बंद नहीं किया। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो,
घंटी पे हथौड़ा मारो, कुछ भी मारो, घंटी दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हो सके तो अपने दोस्तों के साथ फैला दो इस वीडियो को। नमस्कारम।